ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थो स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। प्रभु जी, श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें 25वां अध्याय। 25वें अध्याय में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने वाले हैं। उससे पहले सांख्य शास्त्र समझ में आ जाए, इसके लिए भक्ति पूर्वक सांख्य शास्त्र समझना चाहिए। तो वह भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, उसके लक्षण क्या है, और सामान्य जन को भी जो समझ में आ जाए, इस तरह से समझाने का प्रस्ताव देवहूति माता भगवान के सामने रखती है। तब भगवान उसको भक्ति का लक्षण बताते हुए 2 श्लोक कहते हैं। उन्हीं 2 श्लोक का विस्तार यहाँ पर होगा, लंबी चर्चा होगी। जब तक इस विषय में चर्चा चले तब तक हम उसका रोज पाठ करेंगे। मतलब परसों किया था, कल किया था, आज भी करेंगे, शायद कल तक चलेगा तो कल भी करेंगे। तो 2 श्लोक है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 32वां और 33वां। इसमें भक्ति के लक्षण बताए गए हैं और इसकी चर्चा अभी हमारे यहाँ चल रही है। तो क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच। कपिल भगवान ने कहा, भक्ति के लक्षण बताते हुए कपिल भगवान ने कहा, देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैकमनसः वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशुया कोशं निगीर्णमनलो यथा। क्या कहा भगवान ने कि एक रूप माने विकार रहित चित्त से विकार रहित चित्त को भगवान में लगा दिया जाए तो ऐसे मनुष्य की सभी प्रवृत्ति भगवान को समर्पित हो जाती है, उसको भक्ति कहते हैं। सभी प्रवृत्ति माने कर्मेंद्रियों के कर्म और ज्ञानेंद्रियों की प्रवृत्ति भी
भगवान को समर्पित की जाए और वेद विहित कार्य किए जाए, वेद निषिद्ध कर्मों को त्याग दिया जाए, तो उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वह हरि जी के प्रति समर्पित हो जाएगी। बस वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। कहने का अर्थ यही हुआ कि कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से और चित्त से, चित्त माने अंतःकरण, अंतर इंद्रियों से, ये बहिर्इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया बाहर है, बाहर से काम करती है। जैसे आंख बाहर देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, बहिर्मुखता है उसमें। पाँव भी बाहर ही चलते हैं, हाथ भी बाहर ही लेने देने का काम करते हैं। तो ये सब, वाणी भी बाहर बोली जाती है। तो ये बहिर्इंद्रियां 10 है और आंतर इंद्रियां 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्प करने का काम करता है, बुद्धि निश्चय करने का काम करती है, चित्त अपने अनुभवों को संग्रहित रखकर समय आने पर उसको फिर से याद दिलाने का काम करता है, और अहंकार तो सब में व्याप्त रहता है, हर एक इंद्रियों में। बाकी की सभी इंद्रियों में अहम वृत्ति अगर नहीं है तो कोई काम होगा ही नहीं। मैं संकल्प विकल्प करता हूँ, मैं निश्चय करता हूँ, मुझे याद आता है, मुझे इस बात का अनुभव है, मैं इसको जानता हूँ, तो ये सब मैं करके होता है। कर्मेंद्रियों के कर्म भी मैं चलता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं देता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये भी मैं के साथ ही होते हैं। देखना, सुनना, चखना, सूंघना, स्पर्श करना, यह भी मैं को लेकर होता है। यह मैं आत्मा तत्व के बात नहीं है, यहाँ यह मैं अहंकार के रूप में है। तो मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त स्मृति और अनुभव प्रस्तुत करता है, और अहंकार तो सब में व्याप्त रहता है। तो ये चारों आंतर इंद्रिया है। अब वह अहेतुकी भक्ति कैसे हो गई, अनन्य भक्ति कैसे हो गई? तो कहा कि जो आँख इत्यादि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करने वाले श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, चक्षु और रसना, ये जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां है, उसमें हमें सिर्फ विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि से, हमें अपनी शुद्ध बुद्धि से उसमें से परमात्मा तत्व को ढूंढ निकालना है। जहाँ भी सौंदर्य हमें दिख रहा है, सब सौंदर्य परमात्मा का ही सौंदर्य है, उसके सिवा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। जो भी शब्द की मधुरता हमें सुनाई देती है, परमात्मा की है। परमात्मा के शब्द में है, परमात्मा का शब्द करेंगे राम, कृष्ण, तो उससे मधुर शब्द और कोई हो ही नहीं सकता। कोई गीत गुनगुना रहा है तो गीत में जो मधुरता है, हमें कर्ण प्रिय जो लगता है, वह प्रियता परमात्मा की है। अस्थि भांति प्रिय उसका स्वरूप है। तो जहाँ पर भी हमें जो कुछ भी प्रिय लगता है, वह प्रियता परमात्मा की है। काम करने में भी जो हमें खुशी मिलती है, इच्छा होती है, प्रसन्नता होती है, या तो आवश्यकता हमें लगती है, वह सब परमात्मा तत्व का है। खुशी, आनंद, प्रसन्नता कह लो, ये तो परमात्मा का स्वरूप है, उसका स्वरूप लक्षण है। कुछ किए बगैर हम रह नहीं पाते, क्योंकि प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, कुछ करने से हमें प्रसन्नता मिलती है, तो वह परमात्मा तत्व है, ऐसे पहचानना है। मन जो भी संकल्प विकल्प करे वह परमात्मा के विषय में ही करे, ऐसा अगर हम मन बना दे, जो भी बातें सोचे परमात्मा के रेफरेंस से सोचे। जैसे मैं रसोई बना रहा हूँ तो मुझे यह संकल्प करना चाहिए कि यह मैं अपने लाला को भोग धराने के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, अपने राम जी को भोग निवेदित करने के लिए प्रसाद बना। मैं स्नान कर रहा हूँ तो भी मुझे यह सोचना चाहिए कि मैं अपने इस शरीर को शुद्ध करके भगवान की सेवा में प्रस्तुत करूँगा। भगवान की सेवा में शुद्ध शरीर प्रस्तुत करने के लिए मैं यह शुद्धिकरण कर रहा हूँ। तो ऐसी अगर सोच हो गई तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया सभी मिलाकर जो 14 अंतःकरण को एक ही शब्द में भी कहते हैं मन, तो 11 इंद्रियां बोली जाती है।
5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 और एक अंतःकरण माने एक मन। अंतःकरण वास्तव में एक ही है, उसके कार्य 4 है। तो एक मन, ये 11 इंद्रिया जब भगवान के विषय में लग जाती है, भगवान का ही चिंतन करती है, भगवान से ही संबंध जोड़ देती है, तब जो होता है उसको भक्ति कहते हैं। और उसके पीछे हमारा कोई आशय नहीं है कि चलो भगवान के बारे में सोचे ताकि हमें धन दौलत मिल जाए, हमें बड़ा बड़ा भक्त है ऐसा सम्मान मिल जाए, कोई हमारी बात माने, ऐसी कोई कामना, कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए इसको अहेतु की भक्ति कहा गया है। वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है, उसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये हमने कई बार समझा है। सदैव सौम्येदम अग्र आसीत्, ये रेफरेंस देकर के भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। तो भगवान के सिवा तो कुछ है नहीं। तो कैसे, कहाँ पर, कब भगवान को ढूंढ निकालना है, यह हमें विवेक करना है। तो इस तरह से जो किया जाता है वह भक्ति हो जाती है, उसमें कोई हेतु नहीं है, इसलिए अहेतु की भक्ति कहते हैं जिसको अनन्य भक्ति। अन्य कोई है ही नहीं। जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव हमें होता है, भगवान ही भगवान है। जो भी क्रिया हम करते हैं, भगवान ही भगवान है। जो भी संकल्प विकल्प निश्चय होता है, भगवान ही भगवान है। जिसका भी चिंतन होता है, भगवान ही भगवान है। चित्त से चिंतन होता है, मन से मनन होता है। तो अहेतु की भक्ति इसको कही जाएगी। आगे कहते हैं कि ऐसी भक्ति भक्त के लिए मुक्ति से भी बढ़कर है। यह मुक्ति सायुज्य, सामीप्य इत्यादि जो 4-5 प्रकार की भक्ति ही सगुण साकार में कही गई है, उनसे यह बढ़ चढ़कर है, श्रेष्ठ है। कैसे, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जैसे जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देती है, उसी तरह हमारे कर्म संस्कारों के भंडार को संग्रह करने वाला कौन है? हमारा चित्त। तो उस भंडार को ही जलाकर भस्म कर देती है। अब उस भंडार का ही तो अंतःकरण बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर बना। लिंग शरीर तत्काल जरयति, क्षर हो जाता है, भस्म हो जाता है ऐसी भक्ति से। तो क्या हो गया? मुक्ति हो गई। वो कौन सी मुक्ति थी? सायुज्य, सामीप्य इत्यादि शर्ती मुक्ति थी, और ये बिन शर्ती मुक्ति हो गई, माने आत्यंतिक मुक्ति हो गई। आत्यंतिक मुक्ति का मतलब क्या है? सुख की अवाप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। किसी भी प्रकार का दुख कभी भी न हो, आत्यंतिक निवृत्ति, उसको कहते हैं दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। दुख किस बात का है? एक तो हमें अपनी सलामती का डर है, भय है, वह दुख है। मरना नहीं है। षड विकार शरीर में हो रहे हैं, अस्थि जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये षड विकार के कारण हम अपने आप को मर्त्य मान लेते हैं। तो मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर है, उसका दुख है। बीमारी का दुख है, अज्ञान का दुख है, पराधीनता का, परिच्छिन्नता का दुख है, और दुख तो दुख है ही, अपमान का दुख है। ये सब दुखों से एक साथ सदा के लिए मुक्ति। दुख ऐसा दुख दबा कर भागे कि वापस मुड़कर कभी न आए, और सुख आकर ऐसा व्याप्त हो जाए हमारे पूरे जीवन में कि कहीं पर भी उसकी कमी महसूस न हो। अखंड एक रस अनंत सुख, इसको कहते हैं मुक्ति। तो ऐसी मुक्ति कैसे मिलती है? भक्ति से सूक्ष्म शरीर या तो लिंग शरीर भस्मसात हो जाए। लिंग शरीर माने उसमें रहे हुए कर्म संस्कार, वह भस्म हो जाने से हमें ऐसी मुक्ति मिलती है। इसलिए यह भक्ति गरीयसी, उत्कृष्ट मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है। तो देखो, हमारे में कुछ तो द्योतनात्मक देवता निवास करते हैं, जैसे आंखों में सूर्य देवता, वो हमने कल देखा था, कानों में दिग देवता। ये सब देवता अपना अपना काम करते हैं, तभी हमें पूरी दुनिया का, इस जगत का अनुभव होता है, अनुभूति होती है। आँख कब देखती है? जब आँख के देवता सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा अनुग्रह हो। इसलिए कहा जाता कि जिसकी आँख कमज़ोर है उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, राम आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए,
सुबह में अर्घ्य अर्पण करना चाहिए सूर्यदेव भगवान को। वैसे तो स्थूल शरीर के लिए भी या सूक्ष्म शरीर के लिए भी सूर्योपासना सबसे उत्तम मानी गई है। जैसे समझो कि हम ये जल का लोटा भरकर ऐसे भगवान को अर्घ्य देते हैं ऊपर से, तो क्या होता है, ये पानी की जो जलधारा बहती है ना, वो हमारे यहाँ से सामने बिल्कुल सेंटर से पास होनी चाहिए, इसके बिल्कुल सामने, और सूर्य की किरणें उस जलधारा में प्रवेश करके आर पार निकलकर हमारे ऊपर पड़ेगी। तो पानी का तो कोई रंग नहीं है, पानी में से जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पास होगी तो 7 रंग उसमें से निखर कर बाहर आएंगे। और हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र है, मूलाधार से लेकर यहाँ सहस्त्रसार तक, और हर एक ऊर्जा केंद्र का अपना कलर है। वह कलर उस ऊर्जा केंद्र के ऊपर जब पड़ेगा तो वह उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वह ऊर्जा केंद्र एक्टिव हो जाएगा। सप्त चक्र जो कहते हैं वो 7 चक्र अत्यंत प्रबल और एक्टिव हो जाएगा। तो हमारी जिंदगी इतनी आसान और सही तरीके से बीतने लगेगी, क्योंकि ये सब हमारे जीवन ऊर्जा के ही स्रोत है। जिसका मूलाधार स्ट्रॉन्ग है वह वर्कोहोलिक होगा, वह स्फूर्ति से काम करेगा, वह तंदुरुस्त होगा। जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव है, पावरफुल है, वह हमेशा वो लीडर बनेगा, वो आगे आगे चलेगा, उसका संकल्प बड़ा दृढ़ होगा। जिसका हृदय चक्र प्रबल है वह भावनाओं को समझेगा, वह भावनाशील होगा। 7 चक्र अगर हमारे एक्टिव हो जाए, प्रबल हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। तो ये सूर्य को अर्घ्य देने से जल धारा में से जो प्रकाश पास होकर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाए। ये 7 रंग निकलते हैं, वो तो हमने प्राइमरी में पढ़ लिया था, लाना पीली वानी जा करके ऐसे हम याद रखते थे। लाल, नीला, नारंगी, ये सब 7 रंग होते हैं, और हमारे 7 चक्र के 7 रंग हैं। तो इस तरह से सूर्योपासना करने से 7 चक्र भी एक्टिव हो जाते हैं और हमारी आँख भी ठीक रहती है। तो आँख के देवता है, दृष्टि के देवता है सूर्य, वही अनुग्रह करके हमारी आँख को प्रकाश प्रदान करते हैं, और वही हमारी आँख विषयों को प्रकाशित करते हैं, तब हमें विषय का ज्ञान होता है। उसी तरह शब्द को प्रकाशित करते हैं दिग्देवता। इस तरह से हर एक इंद्रिय के अपने अपने देवता सूक्ष्म रूप से माने गए हैं, वह हमारे विषयों को प्रकाशित करते हैं। अतः पहले तो इन इंद्रियों को अनुश्राविक कर्म में लगाना चाहिए। जहाँ देवता निवास करते हैं उसको मंदिर कहते हैं। तो देहो देवालय प्रोक्त, ये देह को ही देवालय कहा गया है, और देवालय को हम गंदा नहीं रख सकते, उसको हमें शुद्ध रखना होता है, शुद्ध करते रहना पड़ता है, करते रहना चाहिए ताकि उसमें दिव्यता बनी रहे। तो अनुश्राविक कर्म माने शुभ कर्म, शुद्ध कर्म। इस देह से हम शुद्ध कर्म करेंगे ताकि हमारे अंतःकरण में कोई गंदगी जमा न हो जाए। राग, द्वेष इत्यादि रूपी गंदगी अगर उसमें रहेगी तो वहाँ देवताओं का निवास न रहकर असुरों का निवास हो जाएगा। हमारे अंदर दैवी गुण पनपने के बजाय आसुरी गुण वृद्धि करने लग जाएंगे। इसलिए अनुश्राविक कर्म माने शास्त्रोक्त कर्म, विधि विधान के अनुसार कर्म हमें करना, वेद शास्त्र में कहे हुए। शास्त्र को श्रुति कहा है, तो श्रुति के अनुसार माने अनुश्राविक कर्म हमें करना चाहिए वही, और जो वही कर्म करे, मन माना कर्म हमें नहीं करना चाहिए। विहित कर्म करे, निषिद्ध कर्म हमें नहीं करना चाहिए। यह भक्ति की पहली शर्त है, पहली सीढ़ी है। भक्ति अगर हमें करनी है, भगवान का भक्त हमें बनना है, भक्ति हमारे हृदय में आरूढ़ हो जाए, आकर बस जाए, तो हमें इस पहले कदम को पार करना होगा, इस पहली सीढ़ी पर चढ़ना होगा, और अपने गुरु और अपने संप्रदाय की आज्ञा के अनुसार हमें कर्म करने चाहिए। कोई कहता है कि भाई हम तो 16 माला करते हैं डेली, तो जो हरे राम हरे कृष्ण वाले हैं, माने इस्कॉन मंदिर वाले, तो हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये 16 अक्षर है। राम के भी हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर है। इसलिए कम से कम 16 माला करनी चाहिए, ऐसा उसका नियम है। वैसे तो सबका नियम यही है। अपने गुरु से प्राप्त जो मंत्र हमें मिला है, उस मंत्र के जितने अक्षर है उतनी माला सुबह शाम दोपहर करनी चाहिए, तीनों संध्या के समय करनी चाहिए। और अगर हमें और ज़्यादा करना है तो चारों प्रहर की 4 बार उतनी माला हमें करनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे मेरा गुरु मंत्र 32 अक्षर का है, तो अगर समझो कि 32 अक्षर की एक साथ हम 3-4 बार माला नहीं कर सकते, एक साथ एक भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो क्या करना होगा, पूरे दिन में 32 माला हो जानी चाहिए। आधी सुबह करो, आधी शाम करो, या तो 3 हिस्सा कर दो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, या तो 4 हिस्सा कर दो। सुबह पहले प्रहर 9 बजे तक में एक भाग करो, 9 से 12 बजे में दूसरा भाग करो, 12 से 3 बजे तक तीसरा भाग करो, 3 से 6 बजे तक चौथा भाग करो। 4 प्रहर की 4, इससे ज़्यादा हिस्सा नहीं करना चाहिए। अगर बहुत लंबा मंत्र है और समय नहीं है किसी के पास, तो सिर्फ राम 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 कर देने से कोई फायदा नहीं है। अनुसंधान पूर्वक, अर्थ के अनुसंधान पूर्वक शांति से माला जप करना चाहिए। तो ये गुरु के और संप्रदाय की जो आज्ञा है उसके अनुसार हमें अपने कर्म करने चाहिए। वेद विहित कर्म को ही धर्म बोलते हैं। वेद विहित प्रयोजनवत कर्म को धर्म कहते हैं। तो धर्म के ऊपर हमें स्थिर रहना चाहिए। वैसे ही महापुरुषों के द्वारा उपदेश दिए हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो जो कर्म है और भगवत प्रीति बढ़े इसके लिए जो कर्म है वह भी सब धर्म कहलाता है। तो हमें धर्म कर्म करने चाहिए। हमारे आगम है जो पंचरात्र इत्यादि, उसमें जो उपदेश दिया गया है उसके अनुसार महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ उपदेश है वह प्रमाणित माना जाता है। उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने कहा कि हमें अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए, तो क्या करें? तो भगवान ने गीता जी में कहा है कि जो महापुरुष करते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। महापुरुष जब जब जो जो जैसे जैसे कर्म करते हैं हमें भी तब तब वो वैसे वैसे कर्म करने चाहिए। महापुरुष का अनुसरण उस बारे में प्रमाण माना जाता है। तो कर्म वही करने चाहिए जो श्रुति में, शास्त्र में, सद्गुरु की आज्ञा के और हमारे संप्रदाय के अनुसार हो, वही कर्म हमें करने चाहिए। मन और इंद्रियों की वासना के अनुसार कर्म हमें नहीं करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा वर्तन व्यवहार, हमारा प्रवर्तन वासनामय नहीं होना, वासना युक्त नहीं होना चाहिए, विवेक युक्त होना चाहिए। विवेक का मतलब है जो प्रमाणित वस्तु है वही हम करें। श्रुति शास्त्र अनुमोदित और गुरु उपदिष्ट कर्म से ही मन की एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता आती भी है और एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए देखो, एक ही गुरु अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपदेश देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं उसकी पोटेंशियलिटी, उसमें कितना सामर्थ्य रहा हुआ है, उसके अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है। उसका मन अभी कहाँ पर है, वह कौन से स्टेज पर खड़ा है, वहाँ से उसको आगे बढ़ाना है। जैसे एक गुरु के पास एक आदमी आया, सब शिष्य बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, सत्संग खत्म हुआ तो एक आदमी आया उठकर, उसने कहा कि महाराज आप ये बताओ कि क्या घर छोड़े बगैर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? आज तक नहीं हुई है किसी को। परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़ना क्या जरूरी है? गुरु भगवान ने कहा कि नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, घर में रहकर भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। कई महात्माओं ने की है, उसके अनुसार आप भी करो, आपको भी हो जाएगी। हाँ, तब तो ठीक है। वो चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया, उसने पूछा कि महाराज इस संसार में इतनी आपाधापी है, घर में इतने क्लेश कष्ट भरा पड़ा हुआ है, इतने राग द्वेष से खदबद हो रहा है, ऐसे घर संसार में रहकर भी कोई भक्ति कर सकता है भला? ऐसे घर संसार में रहकर कोई परमात्मा प्राप्ति कर सकता है भला? परमात्मा प्राप्त के लिए तो घर छोड़ना ही पड़ता है ना महाराज। तो महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है,
घर छोड़ना पड़ता है। त्याग नहीं के अमृतत्व मानसु, एकमात्र त्याग से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है, तो त्याग तो करना पड़ता है। तब तो ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ हिमालय में। तो उसके शिष्य जो बैठे थे वो भौंचके रह गए। उसने कहा महाराज ये क्या बात हुई, आपने कहा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और दूसरे को कहा कि घर में रहकर परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटे, जो पहला आया था वो निश्चय करके आया था कि घर में रहकर हो सकता है, वो घर छोड़ना चाहता ही नहीं था क्योंकि उसका लेवल वहीं तक था। तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, घर में रहकर भी कोई कुछ तो कर रहा है, धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसको भी पता चलेगा कि भाई त्याग करना आवश्यक है। और दूसरा जो था वो उसके ऊपर वाले स्टेज का था, वो समझ चुका था, उसको वैराग्य प्राप्त हो चुका था कि यह संसार और संसार के विषय अनित्य है, सुखद लगते हैं लेकिन अंततो गत्वा तो वह अत्यंत दुखद है। तो ऐसे दुखद विषयों से लिपटे रहकर, आसक्त रहकर कभी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको वैराग्य प्राप्त हो गया था, इसलिए विवेक करके वैराग्य तक वह पहुंच गया था, इसलिए उसको घर छोड़ने के लिए सम्मति दी गई। तो कौन कहाँ पर खड़ा है इसके आधार पर उपदेश को समझा जाता है महाराज। जनरली सब श्रोता बैठे हैं और गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, तो जो बात कहते हैं वो सबको एक ही तरह से लागू नहीं होती। अपने अपने अधिकारित्व के अनुसार हमें ये सब काम करने चाहिए। तो श्रुति और शास्त्र द्वारा अनुमोदन दिया हुआ, गुरु का उपदेश दिया हुआ कर्म ही हमारे मन को शुद्ध करता है और हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है। एक तो ये श्रद्धा हो जाती है ना कि शास्त्र में या किसी सुनी हुई बात में तो संशय हो सकता है कि नहीं ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता, लोग तो कहते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। लेकिन जब गुरु कहते हैं तो हमें हाँ हमारे गुरुजी ने कहा है, वो तो साक्षात्कारी पुरुष है, बड़े ज्ञानी पुरुष है, वो क्यों गलत कहेंगे, उसका क्या स्वार्थ है गलत कहने में, वो क्यों हमें गलत मार्ग पर डालेंगे। हमें उसके ऊपर पूरी श्रद्धा होती है, तो हमारी श्रद्धा उसके कहे अनुसार करने से दृढ़ होती है। और बिना श्रद्धा के कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान हुए बगैर कभी मुक्ति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस ज्ञान के आधार पर हमारी मुक्ति होती है। तो हमारी श्रद्धा दृढ़ बनती है और हमारी सत्य में अंततोगत्वा स्थिति हो जाती है, वृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। स्वाभाविक माने ब्रह्माकार वृत्ति, जो हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद अस्तिभाति प्रिय, ऐसी हमारी वृत्ति शांत हो जाती है। ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको यह मिलेगा, हमको वह मिलेगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मतलब निरपेक्ष भक्ति हमें करनी चाहिए, करनी है। परमात्मा प्राप्ति ये कोई अपेक्षा नहीं है, ये तो हमें अपने ही घर लौटना है। तो घर वापसी, हमारा घर कौन सा है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हम है, वहाँ तक हमें वापस जाना है। तो अन्य कोई अपेक्षा रखे बगैर हमें भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको ऐसी अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि ऐसा करने से, जैसे समझो कि ये कोरोना काल में मैं बहुत बीमार हो गया था, पहले ही लहर में बहुत लंबा चला मेरी बीमारी और बड़ी मुश्किल से बचा। गुरुजी तो कहते हैं कि भाई तुम तो यम के दरवाजे पर हाथ देकर वापस आ गए, टच करके वापस आ गए। तो जो भी सुनता हमारे मित्र साधक, तो महाराज आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका ये जो डिवोटेशन है, जो आपका समर्पण है, इसलिए भगवान ने आपको बचा लिया। अरे हाथी से कहीं हल जुतवाया जाता है। ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वो क्या इस स्थूल शरीर के पीछे हम इसको लगा देंगे कि नहीं हमारी भक्ति के कारण हमने भगवान का भजन किया इसलिए हम बच गए, मृत्यु से बच गए। अरे ये शरीर आज नहीं तो कल जाने वाला ही है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का फल बीमारी से बचना नहीं होता महाराज, धन की प्राप्ति नहीं होता। ठीक है, हमने संकल्प पूर्वक अगर कोई काम किया है तो संकल्प पूर्ति के लिए वो चीज़ काम में आती है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य परम मुक्ति के सिवा और कुछ है ही नहीं तो फिर ये भक्ति, ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये साधना हमें मुक्ति ही दिला सकती है। अखना जी महाराज कहते हैं हाथी से कोई हल चलवाता है क्या?
तो ये तो हाथी से हल चलवाने की बात हो गई। हाथी तो राजा की सवारी के लिए होता है, भैंसे से या बैल से हल चलवाया जाता है। तो कहते हैं कि ये धर्म कर्म ठीक है, सुख और सुविधा प्राप्त करने के लिए होते हैं, लेकिन ये भक्ति और ज्ञान परम मुक्ति के लिए होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका उपयोग हम इसमें नहीं कर सकते, इसका फल ये नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। और बातें आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।